हेलो स्टूडेंट्स। और आप सब कैसे हैं? अपन मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिकल टूल्स के अंदर अपन ने फर्स्ट के अंदर अपन लोगों ने टिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, जो 11th में इंपॉर्टेंट न्यू फॉर्मूलेस देखे थे अपन ने टिग्नोमेट्री के लिए जो एसेंशियल हैं। फिर अपन ने सेकंड पार्ट के अंदर मैंने आपको लॉगरिथम समझाया, मैंने आपको एक्सपोनेंशियल एक्सप्लेन करा, और साथ साथ में मैंने आपको थोड़े फॉर्मूलेस एक्सपेंशंस के फॉर्मूलेस लिखा है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन विच इज़ द मेन पार्ट, उसके मैंने डेफिनेशन और फॉर्मूलेस डिस्क्राइब कर दिए थे। अब इसमें अपन लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं अपन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बेटा। तो वैसे मैंने कहा था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एज ए डेफिनेशन जरूर डिफिकल्ट है, बट जब उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस अपन कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे। तो न्यूमेरिकल्स पे अपन को कमांड करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 11th और 12th और फॉर कॉम्पिटिशन जब फिजिक्स में जरूरत पड़ती है बेटा, है ना। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन की न्यूमेरिकल्स चालू कर रहे हैं ना। तो अपन एक ही बार लिख देता हूँ कि अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फॉलोइंग। तो कुछ के अपन अब डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं, कौन कौन से अपन देख रहे हैं। तो फर्स्ट अपन बिल्कुल सिंपल सा ले रहे हैं अपन, y इजिकल टू अगर अपन को दे रखा होता एक्स क्यूब प्लस इसके आगे 6 लिख देता हूँ, 6 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 एंड डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो अपन इसको लिखते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अगर यहाँ पे सारी टर्म्स x की दिख रही हैं तो अपन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं अपन। तो इट मीन्स इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स। जो किसी के साथ कॉफिशिएंट अटैच होता है उसको ऐसे बाहर लेकर, और जिसका क्योंकि उनको x के रिस्पेक्ट में ही करना है ना, तो सिर्फ x वाली टर्म अपन ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसके अंदर जो 2 है इसको अपन कॉमन ले लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे x स्क्वायर का। फिर यहाँ पर बात करें तो डेट इज मीन्स कि 4 बाहर लिख दूँ, और डिफरेंशिएशन किसका करना है अपन को, x का डिफरेंशिएशन करना है। बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट के लिए आप चाहें तो बाहर लें, नहीं तो कांस्टेंट का आप डायरेक्ट ही ध्यान रखेंगे। कांस्टेंट का मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया था, 0 फॉर्मूले के अंदर अपन ने देखा था। इट मीन्स अपन अब करना चालू कर रहे हैं। तो ये तो पावर का फॉर्मूला ना, फर्स्ट फॉर्मूला। तो पावर का रूल क्या था, जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी मीन्स। तो इसका मतलब अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन ओपन करता हूँ तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 3 और x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1। ये अपन ने पावर का फॉर्मूला अप्लाइड करा। ये भी पावर के बेस्ड क्वेश्चन ही है। इसके अंदर अपन ने क्या करा, 2 को आगे लिया और 2 माइनस 1 कर दिया अपन ने। इसकी बात करें तो 4 तो कॉफिशिएंट ही था। वैसे डायरेक्ट भी इसको रिमेंबर रखा जा सकता है कि सेम सेम हो तो कट हो जाएगा, पर अभी अपन क्योंकि रूल समझ रहे हैं तो इसमें क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर पावर कितनी होगी, 1। तो 1 अगर इसकी पावर है तो इसका मतलब मैं 1, और ऊपर अगर 1 माइनस 1 करता हूँ तो इस बिकम 0, और यहाँ पर कांस्टेंट का कितना हो जाता है, 0। ये तो अपने फॉर्मूलेस में भी लिखा दिया था मैंने। जैसे इसको अपन अरेंज कर रहे हैं तो डेट इज मीन्स 18x स्क्वायर 2 2 जा 4 जस्ट x, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा। यहाँ पर बात करूँ तो x की पावर 0 आएगी ना, और x की पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, और ये तो 0 था ही सही। तो अपना आंसर कितना हो जाता, 18x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, क्योंकि x की पावर किसी पर भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू तो बेटा 1 होती है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे करा, मतलब एक एक बार अपन को सबका डिफरेंशिएशन करना है। कॉफिशिएंट्स को बाहर रख देना है अगर कोई वेरिएबल्स के साथ अटैच हो। तो मैंने ये अटैच करके बाहर रख दिया और इस तरह से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे करेंगे अपन लोग। तो सपोज करो अपन को बी क्वेश्चन ले रहा हूँ कि अपन को दिया गया था x का होल स्क्वायर, इस तरह से वैल्यू दी गई। अब अपन को ये तो पता है ना कि बेटा इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। 7th 8th क्लास के रूल से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 ये आ जाएगा मेरे पास। अब ये सिंपल फॉर्म में हो गया ना, एक्सपेंशन कर दिया अपन ने छोटे रूल से। अब अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन x की फॉर्म में दिख रही है। तो मीन्स dy बाई डी एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, मैंने अब मैं प्रॉपरली नहीं लिख रहा, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें फिर जरूरत पड़ेगी तो लिखूंगा। तो इसके अंदर अपन क्या देखें, 2 आगे ले लें और जो पावर दे रखी है उसमें से एक माइनस कर दें डिफरेंशिएशन करते समय। नोट डाउन नहीं तो नहीं कोई बात नहीं, एक बार कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स एक्स और डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट, जस्ट कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी वेरिएबल नहीं है इसके साथ। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 जस्ट फ्रंट में चला जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा बेटा। और इसको सॉल्व करता हूँ तो अभी जस्ट प्रैक्टिस में बताया आपको कि अगर सेम सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, और क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। इट मीन्स हमारे पास आंसर कितना आ गया 2x माइनस 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। अंडरस्टैंड। वैसे ही अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सपोज करो अपन को दे रखा होता cos x tan x, ये दे रखा होता तो अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको पता है ना कि अपन tan x को थोड़ा सा सॉल्यूशन कर दें अपन। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, सॉल्व आउट करते हैं, मैंने पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो दैट इज मीन्स cos x, और tan x का क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। cos x से cos x क्या हो गया कैंसिल, रिमेनिंग क्या रहा केवल हमारे पास sin x रहा ना। और sin x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेट इज मीन्स dy बाई डी एक्स, और ये तो फॉर्मूला ही था, sin x का फॉर्मूला क्या देखा था अपन लोगों ने cos x, तो ये इसका आंसर हो गया। अंडरस्टैंड बेटा, नोट डाउन करो इसको, है ना बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें अपन, तो अपन इसमें क्या देखने वाले हैं, d अगर अपन को दे रखा होता वैल्यू के अंदर एक, जैसे कि अगर मैं रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स, यही दे रखी होती है वैल्यू अपन को, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं कि इसको अगर मेरे को डिफरेंशिएशन करना है तो एक बार तो नोट डाउन इसको इस तरह से ही कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इट मीन्स इसको कुछ इस तरह से लिख देता, मैं लिख दिया अपन ने। अब क्योंकि ये भी तो पावर ही है ना, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स एक्स की पावर हाफ प्लस dy बाई डी एक्स, ये पावर भी कितनी है हाफ, ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी ना, तो ये अपन ने माइनस हाफ कर दिया इस टर्म में। अब कैसे सॉल्व करें, बस जैसे अपन पहले सॉल्व कर रहे थे वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं अपन लोग। इसके अंदर क्या करूं, पावर को आगे ले जाऊं और जो पावर थी उसमें से एक माइनस कर दें। इसके अंदर बात करूं तो ये माइनस हाफ आगे आ जाएगा और एक्स की पावर में माइनस हाफ के ऊपर माइनस हाफ आ जाएगा। माइनस हाफ आगे लिया, ऊपर से एक माइनस कर दिया, तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करता तो इसकी पावर कितनी आ जाती है अपने पास, हाफ। हाफ में से हाफ जाते तो माइनस का हाफ आ जाता ना अपने पास, तो ये वैल्यू आ जाती। इसको सॉल्व करता हूँ तो माइनस का हाफ तो दिख ही रहा है, इसकी 2 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 बाई 2 हो जाता ना बेटा। अब थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं छोटी क्लास के रूल से, कि अपन को बोला गया है छोटी क्लासेस में कि अपन नेगेटिव में ना छोड़ें कोई को, तो इसका मतलब है अगर मैं इस टर्म को पॉजिटिव करना हो तो नीचे ले आऊँ, तो ये हाफ हो गया ना। इसको भी अगर मैं नीचे लेकर आता हूँ तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी अपने पास 3 बाई 2। थोड़ा और प्रॉपर्ली, वैसे आंसर है नो डाउट, ये भी आंसर है, पर थोड़ा प्रॉपर्ली लिख दें तो इसको रूट एक्स बोल सकते हैं ना वापस से अपन। और इसको क्या बोल सकते हैं, अगर इस तरह से टर्म आ रही हो तो एक्स रूट एक्स बोलते हैं ना बेटा छोटी क्लास से, तो डैट इज मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, ये आंसर हो जाता अपने पास। नोट डाउन कर लो बेटा इसको। वैसे ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। ठीक, तो अपन जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा, है ना, जो अलग अलग क्वेश्चंस की किस किस तरह से बन सकते हैं क्वेश्चंस। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड की फॉर्मूलेस लिखा चुका था, अभी अपन उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, एक और प्रैक्टिस अपन देखें तो सपोज करो अपन को 2 ब्रैकेट्स दे रखे थे लाइक दिस, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये वैल्यूज दे रखी थी। अब इसको मैं 2 टाइप से सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, जैसा हो वैसा अपन सॉल्व करें। एक फॉर्मूला आपको मल्टीप्लाइड का भी बताया था मैंने। एक तरीका तो ये था कि पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो फर्स्ट मेथड अपन ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में सॉल्व करता हूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाइड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर, इधर करेंगे तो 2x, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3x,
और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो माइनस का 6 मीन्स हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 मीन्स जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे कर दिया। अब अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन ही तो करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो इधर वैल्यूज दी जाती है उसकी रिस्पेक्ट में ही करते हैं अपन। तो इसका कैसे डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2 आगे जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा अपने पास बेटा। इसका कितना हो जाएगा, अब तो प्रैक्टिस में आ गया ना कि 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 0। तो यही हमारा आंसर हो गया 2x + 1 दैट इज द आंसर। समझे बेटा। अब इसी को अगर आप चाहते सिंप्लीफाई नहीं करना चाहते तो आप इसको u और इसको v मान लेते, मीन्स अपन सेकंड मेथड देख रहे हैं कि सेकंड मेथड में क्या करते हैं अपन। तो सेकंड मेथड की बात करूं तो y = जो अपन को दे रखा है, तो मैं इस u को फर्स्ट वाली टर्म को u कंसीडर कर लेता हूं और सेकंड वाली टर्म को v कंसीडर कर लेता हूं x - 2, क्योंकि ये प्रोडक्ट में दिख रहा है ना, एक पॉइंट और एक पॉइंट ये। तो अगर मेरे को इस तरह से सॉल्व करना हो तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब दो टर्म को मल्टीप्लाइड करते हैं u और v को, तो क्या तरीका बताया था आपको कि आप एक को लीव करें, एक का डिफरेंशिएशन कर दें, फिर v को छोड़ा और u का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यही मैं करने वाला हूं कि एक बार इसको ऐसे लिख दिया मैंने, x + 3 दोनों का आंसर सेम ही आएगा, और ब्रैकेट में कर दिया x + x - 2। फिर अगली स्टेप में बात करूं तो इस बार मैंने x - 2 को बाहर लिखा और डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने x + 3 का, मीन्स एक बार इसका और एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये x + 3 आ जाएगा। इस ब्रैकेट की बात करूं, ब्रैकेट आ रहा है ना एक एक करके, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, सेम है तो 1 आ जाएगा। इसका करता हूं तो कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, मीन्स अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पर अपन ने डिफरेंशिएशन ओपन करा है इसको। यहाँ पर तो ये नॉर्मल बाहर था, ऐसे के ऐसे लिख दिया अपन ने, पर अगर इस टर्म पर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास, इस जगह पर वापस सेम है, मीन्स 1 और इसका कितना हो जाएगा 0। बस अब ये तो 1 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो आंसर कितना बचा यहाँ पर x + 3। और यहाँ पर बात करूँ इसके मल्टीप्लाइड होने के बाद x - 2, तो आंसर कितना आ गया x 2x + 1। यही तो आंसर यहाँ पर आया था अपने पास dy/dx करने पर। तो ये दोनों किसी भी मेथड से करना चाहें, मीन्स मैंने इस तरह से मैंने आपको एक तरह से डिवाइड का पैटर्न समझा दी, मल्टीप्लाइड का समझा दी कि कैसे करना है अपन को मल्टीप्लाइड। ठीक बेटा, नोट डाउन करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फिर अपन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो अपन अब डिवाइड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने काम में आने वाले हैं वो देखने वाले हैं अपन न्यूमेरिकल्स। तो अपन न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, नेक्स्ट डिवाइड का देख रहा हूं मैं, है ना। तो डेट इज मीन अपन को अगर ऐसे दे रखा होता x + 1 और नीचे दे रखा होता x + 2। अब ये हो गया डिवाइड का फॉर्मूला, ये तो डिवाइड में ही है ना बेटा। तो डिवाइड के लिए क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको कि अगर कोई टर्म u और v के अंदर अगर अपन को डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे अपन, नीचे वाली टर्म का तो स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड पैटर्न यूज कर रहे हैं। फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाली टर्म को तो ऐसे लीव करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, फिर अपन u को छोड़ेंगे और जो डिनोमिनेटर था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यही मैं करने वाला हूं। तो इसका मतलब है dy/dx अगर मेरे को करना हो तो मैं क्या करता यहाँ पर, नीचे तो ये x + 2 का होल स्क्वायर लिख देता, फिर इसके बाद इसी वाली टर्म को जो डिनोमिनेटर थी उसको मैं ऐसे ही रहने देता और फर्स्ट डिफरेंशिएशन करता ये अपर वाले पार्ट का, मीन्स x + 1 का। और इसके बाद अपन क्या करते बेटा, माइनस का साइन, फिर अपन ने वापस क्या करा होता, x+ को छोड़ा होता और डिफरेंशिएशन कर दिया होता डिनोमिनेटर का, मीन्स x + 2 का डिफरेंशिएशन कर दिया होता। बस यही अपना आंसर आने वाला था। अब अपन कैसे करते, नीचे वाला ब्रैकेट तो ऐसे के ऐसे ही चल रहा है जैसा था। अपर की बात करूं तो ये x + 2 तो ऐसे ही लिख दिया अपन ने जैसा था, सेम टू सेम। इसका करता डिफरेंशिएशन दैट इज़ 1 और इसका करता तो 0, मीन्स दैट इज मीन्स इसका 1 इसका 0, ये आंसर हो जाता। इसको ऐसे के ऐसे लिख दूँ x + 1
और इसका डिफरेंशिएशन करता तो बता चुका हूँ, सेम सेम हो तो 1 आंसर हो जाता है, तो डैट इज मीन्स इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, तो इट मीन्स हमारा इसको मल्टीप्लाइड करता तो x+2 रहता केवल रिमेनिंग इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में क्या रहता हमारे पास रिमेनिंग x+1, और नीचे तो सेम टू सेम होल स्क्वायर चल ही रहा है अपने पास बेटा। अब इसको सॉल्व करता तो आपको पता है साइन चेंज हो जाते, माइनस का x माइनस का 1 x+2 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या था, x से x कैंसल्ड हो गए, 2 में से माइनस हुआ तो 1 x+2 का होल स्क्वायर, डैट इज dy/dx, जो अपने प्रोडक्ट में दे रखा था उसको अपन ने कुछ इस तरह से सॉल्व कर दिया। अंडरस्टैंड बेटा, नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर इसके बाद अपन। ठीक है ना बेटा। अब हरदम ऐसा नहीं है, इसलिए थोड़े से टर्म को चेंज कर रहा हूँ। सपोज करो ये विथ रिस्पेक्ट टू अपन जो भी देख रहे थे वो विथ रिस्पेक्ट टू में एक्स से ले रहा था बार बार में, पर हो सकता है एक्स ना होकर कुछ टी या कुछ भी आ जाए, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन वो ले रहे हैं। तो सपोज करो अपन को दे रखा होता y इज इक्वल टू 1/t प्लस 1/t प्लस 3t² प्लस sin t, ऐसे दे रखा होता, तो अपन डिफरेंशिएशन इस बार यहाँ पे टर्म्स किस में दिख रही है, टी की फॉर्म में दिख रही है ना, तो अपन टी की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। इट मीन्स अपन ने इस बार डिफरेंशिएशन करा होता, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इस बार लिखते कैसे इसको, dy/dt ऐसे लिखते हैं अपन लोग। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन ऐसे लिख देते, 1/t का डिफरेंशिएशन, कोफिशिएंट को बाहर लेते, t² और फिर sin t, ये कंसिडर कर लेते हैं अपन लोग। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो इसको सॉल्व करूं तो इसको मैं ऐसे अप ले जा सकता हूं ना, t⁻⁻1, इधर सॉल्व करता हूं तो 3, इसको तो सॉल्व कर ही सकता हूं ना बेटा, 2 आगे 2 - 1 ये ले लिया होता अपन ने, और sin t का क्या पढ़ रखा है, cos t हो जाता ना, और इसको सॉल्व करता इस वाले डिफरेंशिएशन को तो माइनस की टर्म आगे जाती, और t में -1 में से एक माइनस और हो जाता, और इधर तो ये सॉल्व आउट हो ही गए, 60 cos t। इसको सॉल्व करता हूँ तो -t⁻⁻2 प्लस 60 प्लस cos t, यहाँ पर छोड़ा जा सकता है क्वेश्चन को, पर मैंने आपको बताया छोटी क्लास में बता रखा है कि नेगेटिव में पावर्स को नहीं छोड़ कर आते, तो इसका मतलब है अगर मैं इस डिफरेंशिएशन को और आगे सॉल्व करता तो ये कुछ हद तक ऐसा हो जाता, इस पावर को नीचे लिख देता, -1/t² प्लस 60 प्लस cos t, ये हमारे आंसर हो जाता। तो ये अपना मैंने ये समझाया इस बार कि ऐसा नहीं कि हरदम x ही आएगा, कभी t कभी s कुछ भी नज़र आ सकता है अपन को, जो अपन अभी आगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। अंडरस्टैंड बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर सपोज करो अपन को ऐसा दिया जाता, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते, तो वापस हुई, पहले अपन इसको सिंप्लीफाई कर लें और फिर सॉल्व कर देंगे इसको। तो सिंप्लीफाई करता तो कैसे लिखते अपन इसको सिंप्लीफाई करते, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूँ तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिर्फ x, a - b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, फिर मैंने क्या करा होता, -2ab करा होता, तो √x से √x कैंसिल होता, तो सिर्फ -2 आता, प्लस b का स्क्वायर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो 1/x आ जाता अपने पास। फिर वही का वही क्वेश्चन, मीन्स अपन ने पहले सिंप्लीफाई किया है क्वेश्चन को, अब इसके बाद अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया होता, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैंने x में ही वेरिएबल दे रखे हैं, तो इस बार dy/dx इक्वल्स टू कितना हो जाता, इसका डिफरेंशिएशन करता तो कितना आ जाता, चलो एक बार लिख देते हैं, dy/dx, वापिस से एक बार रिमाइंड करने के लिए, dy/dx कांस्टेंट का, और dy/dx इसका, पर इस पावर को ऊपर ले जाऊँ ना तो x⁻⁻1 लिख दूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना बेटा, तो ऐसे लिख दिया होता। अब सेम का मैंने डिफरेंशिएशन कितना बता रखा है, 1, सॉल्व करके बताया था कैसे करना है, 2 का कितना हो जाता, 0, इसको सॉल्व करता तो पावर आगे आती, तो इसको ऐसे प्रॉपरली सॉल्व कर देते हैं, -1 आगे जाता, -1 में से -1 होता, तो इसी को अपन और सॉल्व करते तो इसका आंसर क्या हो जाता अपने पास, तो आंसर बिकम
1, ये तो 0 ही है। इस वाली टर्म की बात करूँ तो -x और माइनस का 2 मीन्स इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं अपन, पॉजिटिव मिलाकर ऐसे। तो डेट इज द आंसर, dy/dx, ये आंसर हो जाता है अपने पास। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये अपन ने क्वेश्चन करे। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक बेटा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। बस इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, बस उसी की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी बेस पर रहते हैं अपने पास, है ना बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन कि अगर अपन को जस्ट ये प्रैक्टिस है ना, दैट इज जस्ट प्रैक्टिस अपॉन रूट एक्स, ये दे रखा होता अपन को। अब कुछ चीज़ें अपन को मल्टीप्लाइड में दिख रही हैं, कुछ चीज़ें डिवाइड में दिख रही हैं। तो सबसे पहले पर ये भी दिख रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करा जा सकता है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता तो ये इससे मल्टीप्लाइड करता, इसको इससे मल्टीप्लाइड करता तो 2x, इसको मल्टीप्लाइड करते तो x, और इसको मल्टीप्लाइड करता तो -2, और ये रूट x चल रहा है। इट मीन्स इसको थोड़ा और सॉल्व करता तो ये x², इसको सॉल्व करता हूँ तो प्लस का x माइनस का 2 अपॉन रूट x। इतना सिंप्लीफिकेशन हो गया ना। चाहे तो इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे कि मैं हर ब्रैकेट के साथ इसको अलग अलग लिख दूं तो सॉल्व कर सकते थे, या फिर एक तरीका था कि अपन डिवाइड का पैटर्न ही यूज़ कर लेते कि डिवाइड का जो पैटर्न है वो कर लेते अपन लोग। तो ठीक है, डिवाइड का करने से पहले एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अपन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन रिमेंबर रख लें माइंड के अंदर तो कई बार क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नोट करके रखें कि अपन को एक डिफ्रेंशिएशन और रिमेंबर रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन। पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, यहाँ पर हमने सॉल्व करे हैं। तो इसका जो रूट का जो सॉल्यूशन आता है वो √2x आता है, 1/√2x। अगर रिमेंबर रख ले तो बहुत सारी जगहों पर काम आता है, इसलिए कहीं ना कहीं अपन जैसे टेबल्स याद कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा वर्क में आती हैं, वैसे ही अपन इसको रिमेंबर रख ले इस वाले को, तो क्वाइट ईजी हो जाएगा अपने लिए सॉल्व करना। तो एक तरीका तो ये था कि मैं इनको अलग अलग कर दूँ सबके साथ, पर शायद हो सकता है कि ना समझ आए तो कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट ऊपर है, ये ब्रैकेट नीचे, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ना सॉल्व करना। उससे बचने के लिए अपन ने पहले थोड़ा खोल लिया। अब मैं डिवाइड का ही फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो अगर मैं डिवाइड का फॉर्मूला इसके ऊपर जाता हूँ लगाने के लिए, ये डिवाइड से बचना है तो एक तरीका और था, मैं सबके साथ इनको अलग अलग लिख दूँ, इसको इसके साथ अलग कर दूँ, इसके साथ अलग लिख दें और इसके साथ अलग लिख दें। इस तरह से अपन सेपरेट कर दें इसको। अब मैं अगर सॉल्व करता हूँ इसको तो ये पावर अब जाएगी, तो आपको पता है कि माइनस का हाफ है, इतना अंडरस्टैंड करते हैं आप लोग छोटी क्लास से। वैसे ही अगर मैं इस पर जाता हूँ तो ये 1 पावर है और इसकी पावर हाफ है, तो ऊपर नेगेटिव हाफ हो जाएगा, और माइनस का 2 था और इसके ऊपर माइनस हाफ चला गया। इसको सॉल्व करता हूँ तो ये x4 3/2 हो जाएगी पावर। इसको सॉल्व करता हूँ तो पावर हो जाएगी अपने पास हाफ, और यहाँ पर पावर हो जाएगी माइनस हाफ, ये वैल्यूज हो जाएंगी। अब मैं इजीली इनका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो अगर मैं, अब ये तो y था, अब मैं अगर इनका डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x में ही वेरिएबल्स दे रखे हैं बेटा, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो पावर कहाँ जाएगी आगे, और यहाँ पर 3/2 -1, फिर ये पावर दे रखी है, फिर ये फ्रंट में गई, और जो भी पावर दे रखी थी उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तो जस्ट कांस्टेंट है, इसके ऊपर अटैच्ड है, तो नॉट ए कांस्टेंट, कॉफिशिएंट है ये। तो ये तो वैसे ही वैसे लिखा। इसको सॉल्व करता तो माइनस का हाफ आगे और माइनस का हाफ -1, ये अपने पास सॉल्यूशन। बस ये जो सॉल्व करा वैसे सॉल्यूशन हो गया, बस इसको अरेंज करना है। तो 3/2 और x की पावर कितनी हो जाती है, यहाँ पर ये हाफ हो जाता अपने पास। इस जगह पर बात करें तो प्लस का हाफ, और यहाँ पर कितना हो जाता माइनस का हाफ। वैसे ही यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल होते, प्लस का 2, और x की पावर कितनी हो जाती माइनस का 3/2। यही हमारे आंसर थे। बस अब थोड़ा प्रॉपरली लिख दें तो कुछ इस तरह से लिख देते अपन, हाफ, इस पावर को हाफ नीचे लेकर आता, पर हाफ का मतलब रूट ही तो होता है, तो ये रूट में लिख दिया होता, और इस पावर को भी नीचे ले जाता, पर x 3/2 की वैल्यूज याद रहनी चाहिए, उसको अपन x√x लिख सकते हैं ना। तो डेट इज आवर आंसर, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन का हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। तो ये थी प्रैक्टिस जो अपन ने करी, पर अपने इससे भी इंपॉर्टेंट आने वाली है जो अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन या जिसको चेन रूल बोलते हैं बेटा, वो देखने वाले हैं अपन लोग। तो ठीक है बेटा, है ना, थोड़ा नोट डाउन करो, फिर अपन कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। करो नोट डाउन बेटा क्वेश्चन को। ठीक बेटा,
तो हम फंक्शन ऑफ फंक्शन देखने वाले हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मीन्स अपन इसी के अंदर जो भी अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो अपन चेन रूल पर देखने वाले हैं, उसको चेन रूल बोलें या फिर अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलें। बस अगर ये समझ में आ गए अपन को तो इसका मतलब अपन कोई से भी डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर इसका यूज़ कैसे फिजिक्स में वो एक्सप्लेन करूंगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन देख रहे हैं अपन, फंक्शन ऑफ फंक्शन करने कैसे हैं अपन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको समझाने के लिए कि कैसे करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 ये दे दिया गया अपन को। अब अपन ने डिफरेंशिएशन करना चालू करा, तो दैट इज मीन्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ बेटा। तो अपन ने dy बाई डी एक्स, बहुत सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं जिससे बातें समझ में आती चली जाएंगी। तो इट मीन्स dy बाई डी एक्स, और जो पैटर्न समझा रहा हूँ वो ही कोशिश करनी है। मैथमेटिक्स में कुछ और टिपिकल ढंग से भी एक्सप्लेन करा जाता है, पर अपन वैसा नहीं करते। मैथमेटिक्स के बच्चे भी कुछ टाइम बाद इसी पैटर्न से करने लगते हैं, तो वही अपन कर रहे हैं। तो देखो ये जो पीछे साइन के पीछे जो होता है वो ऑलवेज एंगल होता है, तो मैं एंगल तो चेंज नहीं कर सकता ना। तो अपन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन के पीछे एक बड़ा सा ब्रैकेट आया हुआ है, तो पहले आपको साइन का ही करना है। तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स, उसमें x था इसलिए x ले लेते हैं। यहाँ पर जो एंगल आएगा मैं एंगल थोड़ी चेंज कर सकता हूँ कि cos x लिख दूंगा, लिखूंगा तो वही ना जो एंगल दे रखा है। तो इसका मतलब है ये अपन ने इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दिया। पर रूल ये है कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट है एंगल के बाद उसमें x ही आना चाहिए था, पर यहाँ पर तो ये कुछ और चीज़ आ गई। इसका मतलब ये है कि हमारे को फिर दोबारा जो ब्रैकेट था उसका फिर डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इट मीन्स ये ब्रैकेट तो वैसे की वैसे लिखा हुआ है और इसी की बेटा प्रैक्टिस करनी है अपन को, है ना। तो अपन इसकी लगातार भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो कि ये एक्स एक्स है, 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2 रह जाएगा एज ए कॉफिशिएंट, और इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सेम को बोल रखा है ना कि 1 हो जाता है अपने पास, पर कॉफिशिएंट तो रहेगा ना लगा हुआ। अब इस ब्रैकेट ये तो 0 ही है, इसको मल्टीप्लाइड करता हूँ तो एंगल से थोड़ी मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ, फ्रंट में आएगा ना। इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 कॉस, और एंगल तो वही रहेगा जो है, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं। सपोज करो अपन को इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, अपन को दिया होता x की पावर 3, ये दे रखा होता अपन को। मीन्स ये है तो एंगल ना, इसका डिफरेंशिएशन करना चालू करें तो वापिस अपन ने क्या लिखा होता, dy बाई डी एक्स साइन, और एंगल लिख दिया होता अपन ने, है ना। ये एंगल है, ये इस तरह से ब्रैकेट। तो अपन ने पढ़ क्या रखा है, डिफरेंशिएशन है तो x का वेरिएबल है ना इसके अंदर, चाहे वो इसके साथ अटैच आ रहा हो। तो इसके अंदर पहले साइन का होगा, तो साइन का करूंगा तो कॉस, और एंगल तो वही लिखूंगा ना। पर ये रूल है कि अगर यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था, x, जो अपने फॉर्मूले इसमें देखा था बेटा। पर यहाँ पर आ गया x3, इसका मतलब है इसका वापिस से अपन को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डेट इज मीन्स ये तो cos x³ था, और इसका डिफरेंशिएशन करता तो पावर आगे जाती और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट होता तो -1, तो हमारे पास cos x³ और इसका डिफरेंशिएशन 3x²। पर मैं इसको एंगल के साथ तो नहीं लिख सकता ना बेटा, तो इसको 3x² और एंगल तो वही रहता ना, एंगल थोड़ी चेंज कर सकता हूँ। तो डेट इज मीन्स ये हमारे पास आंसर हो जाता। समझे, अभी और भी समझ रहे हैं क्वेश्चंस को, और समझ रहे हैं अपन, तो नोट डाउन कर लो बेटा, है ना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं अपन कि यही इसी तरह के क्वेश्चंस और रिपीट कर रहे हैं अपन। सपोज उनको दे रखा होता 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकता हूं, पर फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो इसको भी किस तरह से कर सकते हैं वो देख रहे हैं अपन। माने डेट इज ऑल्सो कि भाई इसी तरह हम नए मेथड भी देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये दिया जाता तो एक पैटर्न तो ये था जो पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर तो देखो वैसे ही नहीं खोल सकते थे, इसलिए फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाना था। पर इसको सिंपल ढंग से करा जा सकता था कि पहले अपन छोटी क्लास की तरह इसको सिंप्लीफाई कर लेते और फिर कर देते, जैसे मैं करा चुका हूँ क्वेश्चंस को। पर अपन चेन रूल्स पढ़ रहे हैं तो कैसे करते, तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करा होता अपन ने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करा होता अपन ने,
इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो सबसे पहले अपन को पावर सॉल्व करनी होती है, डैट इज़ द रूल। जैसे अपन ने वो पढ़ रखा है कि पहले मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर प्लस माइनस ऐड सॉल्व करते हैं, वैसे ही पावर पहले सॉल्व होती है। तो अगर मैं सबसे पहले पावर को सॉल्व करता हूँ तो ये 2 आगे चला जाएगा और 2x+3, और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 2 - 1। पर क्योंकि मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो जो ब्रैकेट है वो भी किस में रहने चाहिए थे, एक्स की फॉर्म में तो है, पर पावर और कुछ नहीं होनी चाहिए थी, पर आ गई। तो पहले पावर सॉल्व किया अपन ने और फिर डिफरेंशिएशन किया अपन ने इस ब्रैकेट का, दैट इज मीन्स 2x+3। कोई बात नहीं, आप फर्स्ट सिंप्लीफाई करके सॉल्व करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 और ये 2x+3 रिमेनिंग रहता, और इसका डिफरेंशिएशन आप करना सीख गए। यहाँ पर सेम सेम है, 2 आता और +3 का कितना हो जाता अपने पास, कांस्टेंट का 0। अब इसको अंदर चाहे तो मल्टीप्लाइड कर दें, ये 4 2x+3, यही तो रिमेनिंग रहा है बेटा अपने पास, तो ये यहाँ पर सॉल्व हो जाता अपने पास। अभी और देख रहे हैं क्योंकि अपने को इतने से क्वेश्चनों से कुछ नहीं हो सकता कि अपन एक बार समझ जाएं अगर 11वीं क्लास में ही है तो, इसलिए प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। और ये अपने पास ये डिफरेंशिएशन का आंसर हो जाता। तो ये सिंपल मेथड से भी कर सकते थे और अपन इस मेथड से तो कर ही दिया। सिंपल में इसको खोलकर सॉल्व कर दे तब भी यही आंसर आता। दिखा देता हूँ वापिस एक बार, वापिस से चेक कर लेते हैं कैसे सॉल्व करते। इसको सिंप्लीफाई करते तो इसको सॉल्व करता तो ये आता 4x², इसको सॉल्व करता इनको सॉल्व करता तो 2ab, तो 6 12 हो जाता अपने पास, 12x 9। अब बस अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता तो अब आप समझने लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 2 आगे जाता और एक माइनस होता था ऊपर 1, तो यहाँ पर 8x हो जाता। इसका डिफरेंशिएशन करता 12, क्योंकि सेम का डिफरेंशिएशन कितना होता 1, तो 12, और इसका कितना होता 0। सेम आंसर ही तो आ रहा है 8x+12। नो डाउट अभी आपको इजी लग रहा है, इसी ढंग से करें। पर अभी जो कॉम्प्लिकेटेड थे, अभी जो कराए और करने वाले, उसके अंदर तो बिना चेन रूल के अपन सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो वहाँ पे तो नेसेसिटी हो जाती है हमारे लिए करना। ठीक है बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन अब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन कुछ रूट के अंदर ले रहा हूँ कि सपोज करो अपन रूट दे रखा होता, बिल्कुल वापस वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे करते हैं अपन लोग। अब वापस से अपन ने रूट एक्स का तो देखा था, केवल रूट एक्स आ रहा हो तो, पर यहाँ पर तो एक पूरा ब्रैकेट आया हुआ है। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक, इतना बड़े ब्रैकेट था अपने पास। अब कैसे सॉल्व करते हैं अपन, तो ये तो दिख रहा है ना कि ब्रैकेट के अंदर है, मीन्स पावर है x² + 3x + 2 का हाफ, ये दे रखा है अपन को। पर अभी ठीक, तो इसको सबसे पहले अपन पावर को सॉल्व करते। तो इट मीन्स अपना जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता इस टर्म का, वो केवल पावर के लिए होता। तो अपन ने इसकी पावर सॉल्व करी होती पहले, क्योंकि पावर आई हुई, तो अपन पावर सॉल्व कर रहे हैं बेटा पहले। तो पावर को कैसे सॉल्व करते हैं कि इसको अपन आगे ले आए 1/2, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करता तो मीन्स ये तो ऐसे की ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि अपन पावर को सॉल्व कर रहे हैं। जो पावर दे रखी थी, पावर को आगे ले गया और इस पावर में से एक माइनस कर दिया। पर क्योंकि इस पावर के अंदर सिर्फ x होना चाहिए था, पर ये इतनी बड़ी टर्म्स आ गई, तो हमको इसका वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन, या चेन एक के बाद एक करना पड़ रहा है हमारे को। तो दैट इज मीन्स x² + 3x + 2, इसका डिफरेंशिएशन और करना होता है। इसका तो आप समझ ही गए, एक बार पावर का कर चुके थे। माइनस की पावर आती, माइनस के हाफ को मैं नीचे ले जाता, तो वैल्यू क्या हो जाती, ठीक है एक बार लिख देते हैं, जैसा है x² + 3x + 2 की पावर -½ अब इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये तो कॉफिशिएंट है, ये आगे जाएगा तो 4 हो जाएगा, और पावर 2 - 1 केवल 1 रह जाएगा अपने पास। इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 3, और इसका कितना हो जाएगा 0। तो यही हमारा आंसर हो जाता। थोड़ा अरेंज करते तो माइनस का हाफ था तो नीचे जाता तो प्लस का हाफ हो जाता, और हाफ का मतलब रूट ही होता है। तो आंसर कुछ इस तरह से आ रहा होता, ऊपर के ब्रैकेट में 4x + 3, ये तो मैथमेटिकल वर्क ही कर रहा हूँ, और नीचे रूट के अंदर ये वैल्यू आ जाती है 2x² + 3x + 2। ये सॉल्व कर देते अपन। ठीक बेटा, नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ठीक, और क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी अपन रूट पर ही।
क्योंकि रूट से कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि अपने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, उनमें रूल्स जो होते हैं वो रूट बहुत आ रहे होते हैं। तो जैसे मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, 4x² + 7 का रूट, ऐसा रूट लिया, उसमें भी लगा सकता था, पर अब आपको वापस समझा रहा हूँ एक बार कि आप हमेशा रूट का फॉर्मूला ही याद कर लें, जो मैंने आपको बता रखा था कि रूट के लिए इससे हमको जल्दी ईजी रहे सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर कहीं ना कहीं हम ये रिमेंबर ही रख लें अपने पास कि रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/√2x होता है। डिफ्रेंशिएशन अगर इसको अपन रिमेंबर रख लें तो अपने लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, अगर इसको रिमेंबर रख लें तो बेटा अपन, है ना। ठीक, तो अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले जब अपन इसका डिफरेंशिएशन करा होता है dy/dx √4x² + 7। तो अगर मैं, ये तो दिख ही रहा है डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो रूट माने पावर आ रही है, तो रूट एक्स का अगर अपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है तो एक्स था तो नीचे चला गया, तो यहां पर भी तो ऐसा होगा कि इसका डिफरेंशिएशन में ये 2 और जो भी है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एक्स है तो एक्स आ रहा है, तो यहां पर अगर ये ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट भी तो आएगा, ये लिख देते। और फिर इसका जो इनसाइड में लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर देते, मीन्स 4x² + 7, इसका और डिफरेंशिएशन करते तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता अगर हम पहला फंक्शन ऑफ फंक्शन को ईजिली सॉल्व कर देते। मीन्स पहले हमने पावर को सॉल्व कर दिया जिसका आंसर ये था, क्योंकि ये अपन ने रिमेंबर रख लिया था माइंड के अंदर कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन होता है वो 1/√2x होता है, और इसको करना ईजी था। जो आपको पता है ये ब्रैकेट आगे जाएगा तो 8x हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 ही रह जाता बेटा, और 7 का कितना हो जाता है 0। दैट इज द आंसर। अपने पास 8x/√2 4x² + 7, जिसको अगर अपन इसको कट करता तो 4x और रूट में आ जाता 4x² + 7, ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसी माने हमारा टिग्नोमेट्री जो 10th में थी वो उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं काम आता है। फिर फिजिक्स में कैसे यूज होते हैं वो देखने वाले हैं बेटा अपन डिफरेंशिएशन। तो अपन फंक्शन ऑफ फंक्शन का लास्ट 1-2 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब सपोज करो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आता, इस तरह से आता, तो कैसे सॉल्व करते क्वेश्चन को? तो अगर आपके बाद देखें अपन को, जो मैंने वाई से सिंबलाइज कर रहा हूं, तो आपको पता होगा इस पूरे का मतलब तो ये हो जाता है, इस पूरे को सॉल्व करूं तो ये इसका मतलब तो ये पूरे का होल स्क्वायर होता है ना, होल स्क्वायर होता है। जब इस पर होता तो एंगल पर होता, जो मैंने क्वेश्चन कराया था x³ का, पर इस पर स्क्वायर है तो इस पूरे पे ब्रैकेट पर स्क्वायर आ गया ना। तो देखना इस बार 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले करना पड़ेगा अपन को पावर के लिए xn पहला फॉर्मूला, फिर करना पड़ेगा मेरे को साइन के लिए, और फिर करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के लिए। मीन्स 3 बार डिफरेंशिएशन होगा इस बार। तो देखें जरा, तो सबसे पहले अपन पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे अपन मीन्स इस ब्रैकेट के लिए, तो ये जो 2 होगा वो कहाँ आ जाएगा आगे, तो मीन्स लिखना चाहें तो लिख दें पहले एक बार। तो ये साइन 2x + 3 पूरे का होल स्क्वायर ले रहा हूँ ऐसे। तो पावर को सॉल्व करता हूँ तो 2 आगे जाएगा, साइन 2x + 3, ये तो एंगल है, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 1। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन करा, पर साइन के साथ अब ये तो डिफरेंशिएशन करा मैंने पावर का, अब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, साइन का। तो इसका मतलब है ये ब्रैकेट तो ऐसे लिखा रहने दिया, जो आंसर आया 2 में से माइनस गए तो 1 ही आया ना मेरे पास। अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है साइन 2x + 3 का, पावर का आंसर ये था, अब इसका सॉल्व कर रहा हूं, तो इस इट मीन्स ये ब्रैकेट तो सेम टू सेम ऐसे ही रहा बेटा जैसा लिखा हुआ था। इसका करता हूं तो साइन x का क्या होता है कॉस x, तो कॉस पर एंगल तो वही लगाऊंगा ना, पर x के रिस्पेक्ट में कर रहा था तो x सिर्फ x होना चाहिए था, पर यहां पर तो साइन 2x + 3 आ रहा है ना, इसलिए मैंने पहले तो ये एंगल लिख दिया, मैं साइन x का कॉस x कर दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका करूं, 2x + 3 का और करना पड़ेगा। इट मीन्स ये तो हमारे पास सब सेम रहा जो लिखा हुआ था, साइन x का आ चुका था cos x, और इसका डिफरेंशिएशन करता तो सेम 2 कांस्टेंट का 3 का 0। अब केवल 2 ही तो है ना, इनसे तो मल्टीप्लाइड होगा नहीं एंगल से, तो ये 2 आगे चला जाता ना, तो डेट इज मीन 4 साइन
2x+3 cos 2x+3, ये फॉर्मूला हो जाता अपने पास। रिमेंबर, इसको और सिंप्लीफाई करा जा सकता था फॉर्मूले के अंदर, पर वो अब जरूरत नहीं है कि दैट इज मीन्स ये हमारा आंसर हो जाता। अंडरस्टैंड बेटा, नोट डाउन करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा फिर अपन। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके बाद फिर अपन कैसे फिजिक्स में यूज आने वाले हैं वो अपन देखेंगे। मीन्स कुछ प्रैक्टिस और कर रहे हैं अपन लोग। तो सपोज करो अपन को दे रखा था y = e⁻x³, ये दे रखा था अपन को। तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आपको पता होगा कि फॉर्मूले में लिखा ही गया था e⁻x का e⁻x ही होता है। तो ठीक है, अपन ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स dy/dx और e⁻x³। पर ये तो अपने आप में e⁻x का क्या पढ़ रखा था, e⁻x, तो इसका मतलब है e⁻ जो दे रखी थी वही तो रखेंगे। पर अब रूल ये है कि जो अगर आप डिफ्रेंशिएशन x का कर रहे हैं तो यहाँ पर भी x होना चाहिए था, पर यहाँ पर तो ये x³ आ गया। तो इट मीन्स हमारे को एक डिफ्रेंशिएशन और करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड x³। ये डिफ्रेंशिएशन और करना पड़ेगा। तो इट मीन्स e⁻x³ तो ये चल ही रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करता तो आप समझने लगे। 3 को आगे ले लेते और 3 में से -1 कर देते अपन, तो डैट इज मीन्स e⁻x³ और यहाँ पर आंसर आ गया 3x²। तो डैट इज द आंसर 3x² e⁻x³, ये हमारा आंसर हो जाता है। मीन्स वापिस समझ लें, e⁻x का e⁻x होता है तो वही लिख दिया, पर जो होगा वही तो रखेंगे। अगर e⁻x होता तो दैट इज मीन, पर यहाँ पर तो x³ आ गया ना, इसलिए हमारे को करना पड़ा आगे डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से अपन इनका यूज कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन का, ये कैसे करना पड़ रहा है। वैसे एक क्वेश्चन और कर रहे हैं बेटा अपन लोग, नोट डाउन कर लिया। ठीक बेटा, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन। सपोज करो अपन को दे रखा था लॉग के साथ दे रखी थी वैल्यू 2x+3, ये ले लेता हूँ। तो ठीक, इसको कैसे करते हैं, वही विथ रिस्पेक्ट टू x करते। log x का क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला, 1/x। तो इट मीन्स अगर मैं इसका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करता तो वो तो मेरे को log के लिए सॉल्व करना होता, मीन्स 2x+3। तो log x का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था, 1/x। तो इट मीन्स तो इसका फॉर्मूले को जो भी दे रखा था x की जगह वो नीचे लिख दिया। पर रूल तो ये है कि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ x आना चाहिए था, पर यहाँ पर ये इतना बड़ा ब्रैकेट आ गया। तो इट मीन्स इसको फिर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, जो ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा आया हुआ है उसको फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अब इसका ये तो सॉल्व हुआ ही है विद द हेल्प ऑफ log x का 1/x होता है, तो वो लिख दिया अपन ने। इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेम है तो सिर्फ 2, और कांस्टेंट का कितना होता है 0। तो यही हमारा आंसर था, मीन्स हमारा आंसर था 2 और ब्रैकेट के नीचे 2x+3। तो दैट इज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ log 2x+3। ठीक, अब कुछ अपन जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सॉल्व भी नहीं कर रहे, बस आपको समझाने के लिए। उसके बाद फिजिक्स में कैसे यूज होने वाला वो देखने वाले हैं बेटा अपन लोग, है ना। ठीक, नोट डाउन कर दिया। अब कुछ क्वेश्चंस अपन एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने टाइम्स होंगे, किस किस का होगा, और फंक्शन ऑफ फंक्शन की जो वैल्यूज होती है सब मल्टीप्लाइड होती जाती है, एक के बाद एक ही तो लिख रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब है थोड़ा सा सिंपल, मैंने कुछ अपन अलग तरीका देख रहे हैं क्वेश्चन। अब मैंने जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे होता तो किस तरह से करते हैं। सपोज करो साइन e⁻log x4 दे रखा होता अपन को, तो अपन अब कितनों का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को साइन का सॉल्व करना पड़ता, साइन के पीछे जस्ट समझाने के लिए ले रहे हैं अपन एग्जांपल, है ना, प्रैक्टिकली प्रूव डेट है कि नहीं। तो अपन सबसे पहले साइन का करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या हो जाता, कॉस, जिसको अब डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन log x⁴। ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा साइन का, अब समझा रहा हूं। साइन के पीछे x आना चाहिए था, कर तो अपन x के रिस्पेक्ट में रहे, तो साइन का करा तो कॉस बन गया। अब किसका करना पड़ेगा, e⁻x का करना पड़ेगा ना। तो e⁻x का क्या होगा, e⁻x, तो e⁻x का करा तो ये log x4 हो गया, पावर तो वही रखेंगे ना जो है, तो इट मीन्स इसका ये हो जाता। अब किसका करते, log का, log x का क्या होता है 1/x, तो इट मीन्स log x का कर रहे हैं, तो log x का क्या होता 1/x, पर x की जगह तो ये टर्म आ रही है तो x⁻4 हो जाता।
फिर अब भी तो x होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो x की पावर 4 आ गई, तो इस x की पावर 4 का और डिफ्रेंशिएशन करते तो 4x की पावर 4 माइनस 3 आ जाता ना, 4 माइनस 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है इसका जो अपन ने करा। मीन्स पहले अपन ने साइन का करा, फिर साइन के बाद ई का करा, फिर अपन ने लॉग का करा, और फिर अपन ने एक एल्जेब्रिक टर्म का करा, मीन्स पावर वाली का करा, फर्स्ट फॉर्मूला। शायद समझे होंगे कैसे फंक्शन और फंक्शन लगाए जा रहे हैं, सब मल्टीप्लाइड में, सब मल्टीप्लाइड में। पर ऐसा नहीं कि मैं इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दूंगा, मैंने थोड़ा जमा के अरेंज करके दिखाता हूँ कैसे लिखना है। तो 4 लिखता x की पावर क्यूब, फिर ये ब्रैकेट लिखता e की पावर लॉग x की पावर 4, फिर ये सबसे लास्ट में लिखता जिससे कन्फ्यूज़न ना हो कि कोई मल्टी एंगल ही समझ ले, cos e की पावर x की पावर 4, और अपॉन में कितना आ जाता x4, ये अरेंज होता। तो ये प्रैक्टिस कराइए। किसके बाद क्या कर रहे हैं अपन लोग, मीन्स क्या क्या करना है अपन को जब भी सॉल्व करना है, तो कैसे फंक्शन ऑफ फंक्शंस काम में लेने हैं। आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, है ना। अब अपन मेन टॉपिक में जा रहे हैं इसके, मीन्स अपन वो क्वेश्चंस देख रहे हैं अपन अब जो कैसे फिजिक्स में यूज होंगे, है ना, तो वो देख रहे हैं बेटा अपन क्वेश्चंस। ठीक बेटा, नोट करो इसको। तो ठीक बेटा, फिजिक्स में कैसा यूज हो रहा है वो देख रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। तो किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे उनके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं अपन लोग। तो अपन एग्जांपल देख रहे हैं, है ना बेटा। एग्जांपल चालू कर रहे हैं कि इफ अ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय इक्वेशन और गिवन था s इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4 मीटर, देन फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड both of them at time t equals to 2 सेकेंड, ये बोला होता अपन से फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कैसे चालू करते हैं अपन लोग। तो देखो अपन को दे रखी थी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, मीन्स अपन सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी थी s इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, ये दे रखी थी अपन को। मीन्स अपन जब छोटी क्लास में थे तो इस तरह की चीज़ें हमारे को 20 मीटर 200 मीटर ये लिख दिया जाता था, पर अब दे रहे हैं इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इसका, तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे बनाते, तो अपन को फॉर्मूला याद आना चाहिए था। तो डैट इज मीन कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो इट मीन्स अब ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी फॉर्मूलेस डिवाइड के होते हैं, उनमें हम ऑलवेज डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, बेटा प्लीज़ ये रिमेंबर रहे अपन को जब भी डिवाइड करना हो। तो इट मीन्स अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो इट्स कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी, तो डैट इज मीन्स ds बाई dt कर रहे हैं अपन लोग। अब क्योंकि आप लोग समझने लगे इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करता तो 3 आगे जाता जो 12 बना देता, और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती तो ये 2 हो जाता। इसके अंदर 2 को आगे ले जाता तो 4 हो जाता, और 2 में से 1 जाता तो 1 ही रह जाता। टी का डिफरेंशिएशन करता तो अपने पास 1 आ जाता, और इसका करता तो कांस्टेंट का 0 आ जाता। अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। तो ये जो dx बाई dt ये क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो हमारे पास आंसर आ गया 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो जब ये वैल्यू हमारे को इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा था तो हमने आंसर भी किसकी फॉर्म में निकाल दिया, इक्वेशन की फॉर्म में निकाल दिया। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर निकाल दिया अपन ने। अब अपन से पूछा था एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर दो, तो हमारे को रिमेंबर आना चाहिए था कि अपन को पता था क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये था कि अगर मैं इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो अपन ने अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, अगेन डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, माने ऐसे फिजिक्स में यूज आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करता तो क्या हो जाता हमारे पास, इसका dy बाई dt
और इसका डिफरेंशिएशन करता तो कितना आता, 2 आगे जाता तो 24 हो जाता, और एक माइनस होता तो सिर्फ एक टी बचता ना, और यहाँ पर तो सिर्फ 4 है, और टी का डिफरेंशिएशन करते तो सिर्फ अपने पास 4 और इसका 0। और वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, बस ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आ जाता, 24t + 4। ये हमारे दोनों आंसर हो गए जो ये पूछे थे। अब पूछा था एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या था, तो मैं ये वैल्यू जो है 2 अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी ना कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी इस बॉडी की। तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं अपन। तो थर्ड क्वेश्चन में अपन ने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन सेकंड के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था तो डायरेक्ट ही रख देते 2 की वैल्यू को। तो यहाँ पर अगर इसको रखता हूँ तो ये 12 2 का स्क्वायर + 4 2 + 1, तो इट मीन्स 12 48 + 8 + 1 कितने, 56 57 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था वो। तो ये पता लग जाता अपन को, उस समय उसकी वैल्यू पता लग जाती है अपन को। अंडरस्टैंड बेटा। वैसे जब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी होती, एक्सेलरेशन की, तो मैं एक्सेलरेशन में रख देता ना t इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं अपन, t इक्वल्स टू 2 सेकंड रख रहे हैं अपन। तो अब मैं इसमें रख दूं, इक्वेशन नंबर किस में रख दूं, थर्ड में रख देता हूं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखता हूं तो 24 2 आ जाएगा इस जगह पर, +4 इक्वल्स टू कितना हो जाता, 48, सॉरी ये कितना हुआ था 448 सही है। तो यहाँ पर 48 + 4 कितना हो जाता, 52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर अपन ने वैल्यूज भी निकाल दी किससे वो मूव कर रहा था। आई थिंक अंडरस्टैंड बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर अपन। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देख रहे हैं। इफ अ बॉडी मूव इन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मूव इन ए सर्कुलर पाथ, और इसी तरह से फॉर्मूला भी रिवाइज करा रहा हूं और करके इन ए सर्कुलर पाथ विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू 3t² + 4t + 7, ये अपन को वैल्यू दे दी गई रेडियन। देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ये तो सब रब कर रहे हैं अपन, एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूं उसको। देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिट एंड डायमेंशंस में आप लोग देखने वाले हैं, छोटी क्लास में नहीं देखा, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने। तो ये अपन को एंगल दे दिया गया, तो एंगल अपॉन टाइम को ही एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। मीन सबसे पहले तो आप समझ लें थीटा इक्वल्स टू, तो ये दे ही रखा था 3t² + 4t + 7। अब जो भी है यूनिट एंड डायमेंशन में आप देखने वाले हैं कि जो ओमेगा होता है, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मीन्स फॉर्मूला डिवाइड का ही आ गया। जब भी फॉर्मूला डिवाइड का होगा हमारे को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो दैट इज कॉल्ड d∅dt। इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 2 आगे जाएगा, 6t + 4t सेम है, तो 4 और कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा 0, और θ/t को ही अपन एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला देख रहे हैं बेटा आप लोग, बाकी तो मैं डिफरेंशिएट मैंने बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होगा। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, मैंने एंगुलर वेलोसिटी बराबर ये हो गई। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, जैसे मीटर पर सेकंड होता है लीनियर वेलोसिटी की, जिससे पहले क्वेश्चन किया था और छोटी क्लास में भी देख रखा था आप लोगों ने। ठीक, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल देखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कैसे कैसे अपन यूज़ कर रहे हैं इनका। वैसे अगर अपन को बोला गया इफ balloon volume change with radius by filling air
माने अपन बैलून है उसके अंदर एयर फिल कर रहे हैं, तो आपको पता है ना उसका वॉल्यूम 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 बढ़ता चला जाएगा। देन फाइंड चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये बोला गया। थोड़ा सा अलग लग सकता है पर कभी कभार काम आ जाता है अपने पास। अब ये बोल दिया गया तो अपन को तो ना कुछ फॉर्मूला दिया गया इस बार तो, पर हम फॉर्मूला बैलून मीन्स स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या जानते हैं अपन, 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख दिया होता अपन ने। और अपन से बोला क्या गया है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है, तो इसका मतलब है हम इसका डिफ्रेंशिएशन तो करते, पर बेटा किसकी रिस्पेक्ट में कर देते अपन, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर कर देते ना, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में पूछा है अपन से, तो इसका मतलब है dv/dr कर देते। अब इधर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो एक बार थोड़ा प्रॉपरली पूरा कर देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, तो ये तो 4/3 और पाई तो एज ए कॉफिशेंट है बाहर आ जाएगा अटैच में, तो 4/3 तो बाहर आ गया। और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दिया अपन ने, आर क्यूब का, जस्ट पावर का, और पावर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता, ये 3 आगे चला जाता, तो इट मीन्स 4/3 पाई, और इसका करते तो 3r², ये आता ना बेटा, इसमें से एक माइनस हो जाता रूल्स के, 3 से 3 कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आ जाता 4πr², ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। दैट इज द आंसर ऑफ dy/dr, ये वैल्यू हो जाती है अपने पास। समझे बेटा, ठीक, नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना, ठीक बेटा, है ना। तो आपने अभी तक समझे होंगे कि अपन किस तरह से यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में इस तरह के डिफ्रेंशिएशन का, तो इसी तरह से ही यूज़ होगा फिजिक्स में, कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा जो अपन ने प्रैक्टिस करी थी, पर उस प्रैक्टिस की वजह से हम इनको कर पाएंगे, इसलिए उनकी प्रैक्टिस करी थी अपन ने। वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसका, मैंने इस पैटर्न का, बस दैट्स ऑल, दैट इज़ इनफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। एक क्वेश्चन मीन्स आगे चल के अब सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने वाले हैं तो उस पर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी वो नॉर्मल सिंपल सा है। इफ अ पार्टिकल इन SHM its displacement is given by y is equal to a sin omega t plus phi, then find velocity of particle। वेलोसिटी निकालनी थी तो अपन को तो डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे को ये इक्वेशन जो y था ये डिस्प्लेसमेंट ही दे रखा था, प्रोनाउंसिएशन में था डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट मीटर दे रखी थी, तो अपन को वेलोसिटी फाइंड आउट करना था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी तो होता है, तो इट मीन्स सॉल्यूशन इज जस्ट नॉर्मल, पर फंक्शन ऑफ फंक्शन का आ गया क्वेश्चन, a sin ओमेगा t प्लस फाई, इसको ओमेगा बोलते हैं, पर आपको तो केवल ये पता था कि ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, इसका मतलब है अपन वेलोसिटी निकालेंगे इसका टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है dy/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर दूं, तो इसका मतलब dy/dt करते ही, पर वो ये कि हरदम एस थोड़ी नजर आएगा, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में किससे भी सिमिलाइज कर सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ये जो a है इज जस्ट ए कॉन्स्टेंट, वैसे एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो इसको अपन बाहर रख दें और डिफ्रेंशिएशन किसका कर दूं, ओमेगा टी प्लस फाई का डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपन, तो साइन का क्या होता है कॉस, तो इसका मतलब है अपन ने कॉस और साइन एक्स का कॉस एक्स होता है पर टाइम की, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, पर यहाँ पर जो एंगल दे रखा होगा पूरा ही तो लिखूंगा, जो भी कुछ दे रखा है वो रख दिया अपन लोगों ने। अब पर यहाँ पर अगर टी की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ साइन टी होना चाहिए था, पर यहाँ पर तो ये ब्रैकेट में ये ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे को इस ब्रैकेट का फिर डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ओमेगा टी प्लस फाई, फाई इज जस्ट ए एंगल, एंगल कांस्टेंट ही होता है, तो इसका तो जीरो हो जाने वाला था, तो इसका हमारे पास आंसर आता के कॉस, ही तो ऊपर जो कर चुका था उसी को अपन लिख रहे हैं। और इसका डिफ्रेंशिएशन करता तो सिर्फ टी टी तो कैंसिल हो जाता, ओमेगा ही बचता,
दैट इज जस्ट ए एंगल, तो एंगल जो 60 डिग्री लिखा हुआ है तो 60 डिग्री एक कांस्टेंट ही तो है, कोई यूनिट तो है नहीं, मैंने डायमेंशनलेस और होता है तो इसका मतलब इसका कितना होता है 0, एंगल इज जस्ट ए कांस्टेंट तो ये 0 हो जाता, तो हमारे पास बचा तो ओमेगा ही ना, तो वेलोसिटी का जो आंसर होता, जस्ट कराइए प्रैक्टिस, नो नीड कि अपन इतना जाएँ, क्योंकि जो अपन आगे डिफरेंशिएशन के जो भी कराए हैं उन्हीं की अपन प्रैक्टिस कर लें तो सब काम हो जाएगा। बाकी तो ये क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस कराइए जब बहुत ज़्यादा हो जाता है यूज़ में, बाकी तो बहुत लेट आने वाला है ऐसे हम फिजिक्स क्लास के अंदर जब अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू आगे। ठीक बेटा, नोट डाउन करें इसको, ठीक नोट डाउन कर लें बेटा। ठीक बेटा, फिजिक्स में कैसा यूज़ हो रहा है वो देख रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। तो किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे उनके कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं अपन लोग, तो अपन एग्जांपल देख रहे हैं, है ना बेटा। एग्जांपल चालू कर रहे हैं कि इफ़ अ बॉडी डिस्प्लेस्ड बाय इक्वेशन और गिवन था s इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4 मीटर, देन फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड both of them at टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये बोला होता अपन से फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, कैसे चालू करते हैं अपन लोग, तो देखो अपन को दे रखी थी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, मीन्स अपन सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी थी s इज इक्वल टू 4t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 4, ये दे रखी थी अपन को। मीन्स अपन जब छोटी क्लास में थे तो इस तरह की चीज़ें हमारे को 20 मीटर 200 मीटर ये लिख दिया जाता था, पर अब दे रहे हैं इक्वेशन की फॉर्म में, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है इसका, तो वेलोसिटी भी तो चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे बनाते, तो अपन को फॉर्मूला याद आना चाहिए था, तो डैट इज मीन कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है हमारा वेलोसिटी। तो इट मीन्स अब ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी फॉर्मूलेस डिवाइड के होते हैं उनमें हम ऑलवेज डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, बेटा प्लीज़ ये रिमेंबर रहे अपन को जब भी डिवाइड करना हो। तो इट मीन्स अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो इट्स कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी, तो दैट इज मीन्स ds/dt कर रहे हैं अपन लोग। अब क्योंकि आप लोग समझने लगे इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करता तो 3 आगे जाता जो 12 बना देता और एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती तो ये 2 हो जाता, इसके अंदर 2 को आगे ले जाता तो 4 हो जाता और 2 में से 1 जाता तो 1 ही रह जाता। टी का डिफरेंशिएशन करता तो अपने पास 1 आ जाता और इसका करता तो कांस्टेंट का 0 आ जाता। अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं बेटा इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन है। तो ये जो dx/dt ये क्या हो गया वेलोसिटी हो गई, तो हमारे पास आंसर आ गया 12t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। तो जब ये वैल्यू हमारे को इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा था तो हमने आंसर भी किसकी फॉर्म में निकाल दिया, इक्वेशन की फॉर्म में निकाल दिया, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर निकाल दिया अपन ने। अब अपन से पूछा था एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर दो, तो हमारे को रिमेंबर आना चाहिए था कि अपन को पता था क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये था कि अगर मैं इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो अपन ने अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, अगेन डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, माने ऐसे फिजिक्स में यूज आएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करता तो क्या हो जाता हमारे पास इसका dy/dt और इसका डिफरेंशिएशन करता तो कितना आता 2 आगे जाता तो 24 हो जाता और एक माइनस होता तो सिर्फ एक टी बचता ना, और यहाँ पर तो सिर्फ 4 है और टी का डिफरेंशिएशन करते तो सिर्फ अपने पास 4 और इसका 0। और वेलोसिटी अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, बस ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इट मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आ जाता 24t प्लस 4। ये हमारे दोनों आंसर हो गए जो ये पूछे थे। अब पूछा था एक पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या था, तो मैं ये वैल्यू जो है 2 वो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी ना कि 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी इस बॉडी की,
तो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं अपन। तो थर्ड क्वेश्चन में अपन ने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन सेकंड के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो डायरेक्ट ही रख देते 2 की वैल्यू को। तो यहाँ पर अगर इसको रखता हूँ तो ये 12 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 प्लस 1, तो इट मीन्स 12 48 प्लस 8 प्लस 1 कितने, 56 57 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था वो। तो ये पता लग जाता अपन को, उस समय उसकी वैल्यू पता लग जाती है अपन को। अंडरस्टैंड बेटा। वैसे जब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी होती, एक्सेलरेशन की, तो मैं एक्सेलरेशन में रख देता ना t इक्वल्स टू, क्या रख रहे हैं अपन, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड रख रहे हैं अपन। तो अब मैं इसमें रख दूं, इक्वेशन नंबर किस में रख दूं, थर्ड में रख देता हूं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रखता हूं तो 24 2 आ जाएगा इस जगह पर, प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाता, 48, सॉरी ये कितना हुआ था 448 सही है। तो यहाँ पर 48 प्लस 4 कितना हो जाता 52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर अपन ने वैल्यूज भी निकाल दी, किससे वो मूव कर रहा था। आई थिंक अंडरस्टैंड बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर अपन। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन अपन नेक्स्ट देख रहे हैं। इफ अ बॉडी मूव इन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, मूव इन ए सर्कुलर पाथ, और इसी तरह से फॉर्मूला भी रिवाइज करा रहा हूं और करके इन ए सर्कुलर पाथ विथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, ये अपन को वैल्यू दे दी गई रेडियन। देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ये तो सब रब कर रहे हैं अपन, एक ही एग्जांपल से समझा रहा हूं इसको। देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिट एंड डायमेंशंस में आप लोग देखने वाले हैं, छोटी क्लास में नहीं देखा, जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने। तो ये अपन को एंगल दे दिया गया, तो एंगल अपॉन टाइम को ही एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। मीन सबसे पहले तो आप समझ लें, थीटा इक्वल्स टू, तो ये दे ही रखा था 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7। अब जो भी है यूनिट एंड डायमेंशन में आप देखने वाले हैं कि जो ओमेगा होता है, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मीन्स फॉर्मूला डिवाइड का ही आ गया। जब भी फॉर्मूला डिवाइड का होगा हमारे को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो दैट इज कॉल्ड डी थीटा बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 2 आगे जाएगा, 6t प्लस 4t सेम है, तो 4 और कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा 0, और थीटा बाई टी को ही अपन एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर्मूला देख रहे बेटा आप लोग, बाकी तो मैं डिफरेंशिएट मैंने बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ होगा। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, मैंने एंगुलर वेलोसिटी बराबर ये हो गई। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, जैसे मीटर पर सेकंड होता है लीनियर वेलोसिटी की, जिससे पहले क्वेश्चन किया था और छोटी क्लास में भी देख रखा था आप लोगों ने। ठीक, तो ये सेकेंड एग्जाम्पल देखा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कैसे कैसे अपन यूज़ कर रहे हैं इनका। वैसे अगर अपन को बोला गया इफ balloon volume change with radius by filling air, माने अपन बैलून है उसके अंदर एयर फिल कर रहे हैं, तो आपको पता है ना उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। देन फाइंड चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये बोला गया। थोड़ा सा अलग लग सकता है पर कभी कभार काम आ जाता है अपने पास। अब ये बोल दिया गया तो अपन को तो ना कुछ फॉर्मूला दिया गया इस बार तो, पर हम फॉर्मूला बैलून मीन्स स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या जानते हैं अपन, 4/3 पाई r क्यूब, ये लिख दिया होता अपन ने।
और अपन से बोला क्या गया है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है, तो इसका मतलब है हम इसका डिफरेंशिएशन तो करते, पर बेटा किसकी रिस्पेक्ट में कर देते अपन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर कर देते ना, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में पूछा है अपन ने से, तो इसका मतलब है डीवी बाई डी आर कर देते। अब इधर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो एक बार थोड़ा प्रॉपरली पूरा कर देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, तो ये तो 4/3 और पाई तो एज ए कॉफिशेंट है, बाहर आ जाएगा अटैच में, तो 4/3 तो बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया अपन ने, आर क्यूब का, जस्ट पावर का, और पावर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता, ये 3 आगे चला जाता, तो इट मीन्स 4/3 पाई, और इसका करते तो 3r², ये आता ना बेटा, इसमें से एक माइनस हो जाता है रूल्स के, 3 से 3 कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आ जाता 4πr², ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। दैट इज द आंसर ऑफ dy बाई डी आर, ये वैल्यू हो जाती है अपने पास। समझे बेटा, ठीक, नोट डाउन करो बेटा इसको, है ना।